नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम का आज विदाई समारोह हुआ। इस मौके पर उन्होंने अपने 3 साल को काफ़ी कठिन चुनौतीपूर्ण बताया। देखिए एक रिपोर्ट। आज हम सभी जिला पदाधिकारी श्री एम त्यागराजन सर के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम लोग जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ काम किया, पिछले 3 वर्षों से मैं भी लगभग यहाँ हूँ और लगभग 6 चुनाव हम लोगों ने इनके नेतृत्व में करवाया है। 3 बार हम लोगों ने देखा, कोरोना भी हम लोगों ने कुशल नेतृत्व में यहाँ पर दरभंगा में जितना सफलतापूर्वक हम लोगों ने कोरोना से सामना किया। और त्यागराजन एसएम साहब की विदाई के मौके पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर के साथ जिला प्रशासन एवं जिला के सभी पदाधिकारी कर्मी पिछले फरवरी 2019 से लेकर अभी तक मार्गदर्शन सर के सानिध्य और कुशल नेतृत्व में जिले की सभी योजनाओं को, सभी कार्यक्रमों को, विभिन्न विधि व्यवस्था के मामलों को, परीक्षा हो, इलेक्शन हो। और जैसे सब लोगों ने कहा, 3 साल में कई सारे चुनौतियां रही, चाहे वो 2019 से जल संकट से जो शुरू हुआ है, आपदा का जो सीरीज, वो जल संकट से लेकर के दरभंगा में कभी जल संकट होता नहीं था, पहली बार हुआ है। इसको हम लोग ने चुनौतीपूर्ण स्थिति को हम लोग ने संभाला। उसके बाद बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हुई थी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस था, उसके बाद तुरंत बाई इलेक्शंस भी हुआ पार्लियामेंट का, उसके बाद कोविड का दौरा शुरू हो गया, उसके बाद बाढ़ लगातार जो है 19, 20, 21 में लगातार बाढ़ का भी स्थिति रही। 19 में तो बहुत ही बड़ा भीषण बाढ़ की स्थिति रही। तो हर वक्त आप सभी लोग प्रशासन के साथ रहें, लोगों को सेवा करने की भावना के साथ आप लोग पूरा प्रशासन मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ हम लोगों ने काम किया। उसी का नतीजा है कि हर चुनौती को हम लोग ने अच्छे ढंग से डील किया। प्रशासन में संसाधन का कभी कभार कमियां रहती है, फिर भी उपलब्ध संसाधन में हम लोग यथासंभव प्रयास किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। और लोगों का भी फीडबैक बहुत अच्छा अभी तक रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो और जनरल पब्लिक हो। लोग भी हम सबसे अभी तक अच्छे भावना से हम लोगों से बताते हैं कि किस प्रकार उनका समाधान, चाहे बाढ़ हो या कोई भी चीज हो, निदान हुआ है। और राजीव सर सीतामढ़ी में और वैशाली में बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। 2016 में मुझे याद है, हम दूसरे जिला में पदस्थापित थे, तो ओडीएफ का शुरुआत बिहार में करने का श्रेय केवल इन्हीं को जाता है। इन्हीं का जो कार्यशैली है और उनका जो प्रबंध था, उसी को देख करके बाकी सभी जिला में निर्देश दिया गया है और उसको पैटर्न को फॉलो किया गया। फिर बिहार भी ओडीएफ की तरफ आगे बढ़ा। आज बहुत हद तक हम लोग ओडीएफ को मान सकते हैं। तो हर जिला में, बिहार में भी ये संभव है, इसको इन्होंने दिखाया। इसके अलावा कई सारे काम, अच्छे काम इन्होंने किया। जल जीवन हरियाली भी अब 2019 में मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रमुख प्रोजेक्ट रहा है। उसका ये सीईओ थे और जीविका का भी एडिशनल सीईओ रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी डायरेक्टर। कई महत्वपूर्ण पद इन्होंने हैंडल किया, बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो मेरा खुशी है और मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि आने वाला दिन आपके लिए और जिला के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा पूरी शुभकामनाएं हैं। और उसी के साथ आप नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सभी लोग जो नया टीम एसडीसी का मिला हो या एएस ऑफिसर्स का या हमारे डिप्टी एडीएम साहब लोगों का, सभी लोगों का सहयोग हमेशा होते रहा, चाहे मीडिया मित्रों का या हमारा कार्यालय कर्मियों को, लोगों का भी सहयोग बहुत होते रहा। हमने दूसरा जिला में भी काम किया, लेकिन लोगों का सहयोग जो है यहाँ पर, अनुशासन और सहयोग लोगों के बीच में बेहतर रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। ये ऐतिहासिक जिला है, यहाँ पर चाहे संस्कृति हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बहुत ऐतिहासिक जिला है।
इसका एक अपने आप में एक परंपरा पर लोगों का गर्व है और इसको भी हम लोग आप सभी लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं खाली आप जो मेरे साथ काम किए हैं आपके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा हम लोग जब काम करते हैं ये जो लास्ट जो समाज के लास्ट में जो आदमी रहता है उनका मदद पहुंच रहा है या नहीं उस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनका कोई नुकसान नहीं हो हमारा कोई डिसीजन से वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज के वैसे व्यक्तियों वॉइसलेस रहते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं बट वैसे बहुत व्यक्ति हैं जो वॉइसलेस रहते हैं, बोल नहीं पाता है, हमारे तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहें, संवेदनशील रहें, ये हम सबका दायित्व है। बाकी इस भावना के साथ हम काम करेंगे तो जरूर अच्छा नतीजा हमेशा मिलते रहेगा। ये आप सभी लोग क्योंकि हमारे साथ 3 साल काम किए हैं, मेरा पर्सनल एक सलाह के रूप में मैं बताना चाहूंगा। बाकी डीएम सर को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी समय देकर के आते ही इस फंक्शन में आने का उन्होंने कृपा किया, और इनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। अब सभी को मेरा शुभकामना हमेशा रहेगा। पर्सनली हम लोग टच में रहेंगे, कोई भी मेरे से कुछ आप लोगों से कुछ जरूरत हो, काम हो पाए, आप लोग टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मिथिला रीजन में जो दरभंगा में मुझे पदस्थापन मिला है उस समय से मैं देख रहा हूँ लोगों का जो सहयोग है और प्यार है बहुत ज्यादा से मिला है, ज्यादा से ज्यादा मिला है, जो मैंने अपेक्षा भी नहीं किया। और हर काम में लोगों का सहयोग मिला है। कई सारे चुनौतियों को हम लोग ने फेस किया है और यहाँ का लोगों से मैंने ज्यादा सीखा कि किस प्रकार वो लोग हर साल बाढ़ को झेलते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लोगों से भी मैंने बहुत सीखा और यहाँ का जो परंपरा है, कल्चर है, बहुत ऐतिहासिक है। इसके प्रति भी मेरा हमेशा अच्छी यादें रहेंगे। लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से 3 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, चाहे कोई भी चुनौती हो, यहाँ के लोगों का सहयोग इतना रहता है, आप लोगों को भी सहयोग रहा है कि कहीं कोई इश्यू नहीं है। यदि दरभंगा पुनः मौका लगा पाएंगे सर? वंडर है जो पूरे बिहार में लागू हुआ सर, और बहुत सारी उपलब्धियां रही सर। कुछ ऐसे भी काम रह गए जो आपको मलाल रह गया हो जो हम काम होते रहता है, काम हर कार्यकाल में प्रायोरिटीज भी बदलते रहता है, वो होगा काम। थैंक यू।